अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया मलिक और इस वक्त मौजूद हूं अजान मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज का मेरा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगी। वो क्लाइंट जो एएसएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर 4 साल की एक साथ पे अपना प्लॉट बाय करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर फाइल की तरफ जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बैलेटिंग पे आके कि जी एएसएफ की बैलेटिंग है, पता नहीं हमें नंबर कहाँ अलॉट किया जाएगा और कैसे अलॉट किया जाएगा और कब अलॉट किया जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो का मेन टॉपिक है बैलेटिंग ऑफ एएसएफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपकी एक चीज क्लियर करूंगी कि इस टाइम पे जिस तरह से दौरा जदीद आगे बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। रियल एस्टेट जो है अब बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है। अब वो पुराना जमाना नहीं है कि आपने एक प्लॉट लिया, फिर आपको वहां पर लेकर गए, चूना लगाया, चूना लगाने के बाद आपको कहा जी ये आपका प्लॉट है, आप इस पे जो भी करें। अब इस तरह से नहीं होता। रियल एस्टेट जो है वो बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है, तमाम तर प्रोसेस कंप्यूटराइज हो चुका है और ट्रांसफर प्रोसेस बायोमेट्रिक हो चुका है, फाइल का प्रोसेस कंप्यूटराइज हो चुका है। तो एएसएफ के अंदर आप जब प्लॉट बाय करते हैं, बैलेटिंग से आप इस तरह घबराते हैं जैसे आपको जो प्लॉट है वो एएसएफ की हदूद से बाहर अलॉट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है। आपको जो प्लॉट अलॉट किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो एएसएफ के अंदर ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप लोग जो है कोई भी प्रोजेक्ट है वो अपने इनिशियल टाइम के ऊपर है, वो प्री लॉन्चिंग के ऊपर है या फिर वो अपने डेवलपमेंट फेजेस के अंदर है। आप लोगों को अगर ये कहा जाता है कि जी आप कॉर्नर प्लॉट है, वेस्ट ओपन है, रोड फेसिंग है, पार्क फेसिंग है, आप लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि जैसे 3 या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब उस प्रोजेक्ट में आपको पोजीशन डिलीवर किया जाएगा तो वही एग्जैक्ट प्लॉट होगा। तो ये आप लोगों के माइंड सेट को आप थोड़ा सा चेंज करें। डिमार्केशन नाम की भी कोई चीज होती है और डिमार्केशन डे फर्स्ट नहीं होती। अगर कोई भी प्रोजेक्ट अपने प्री लॉन्चिंग फेजेस में है, इनिशियल फेजेस में है, तो वो जब तक डिमार्केशन के मरहले में नहीं जाता तब तक इन्वेंट्री कंफर्म नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आजकल जो है जिस तरह से पाकिस्तान या मुल्क हमारा जो है तरक्की कर चुका है, कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुका है, तो कंप्यूटराइज के जरिए सोसाइटीज का लेआउट पहले से तैयार कर लिया जाता है। लेआउट तैयार होने के बाद सोसाइटी को उस लेआउट के ऊपर ही डेवलप करना स्टार्ट किया जाता है। रोड्स वगैरह हो गए, चीजें वगैरह हो गई। लेकिन उसमें भी जिस टाइम आखिरी मरहला डिमार्केशन आता है तो माइनर सी चेंजिंग आती हैं, प्लॉट आपका चेंज हो जाता है। सम टाइम नहीं भी होता कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे हो भी जाता है। तो आते हैं बैलेटिंग की तरफ। अभी आप देखें M9 मोटरवे पे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप सबसे बड़े प्रोजेक्ट की चलें बात करते हैं, बहरिया ने जो BTK2 लॉन्च हुआ, 4009 एकड़ की उनके पास एनओसी है, वहां पर भी तो आपको प्लॉट बैलेटिंग में दिया जा रहा है। एएसएफ तो 3009 एकड़ के ऊपर है, जिसके अंदर फिलहाल फेज 1 और फेज 2 को डेवलप किया जा रहा है, फेज 3 को बाद में डेवलप किया जाएगा। और एएसएफ की सबसे बड़ी चीज कि एएसएफ ने अपने जो ब्लॉक्स हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है। हर ब्लॉक के अंदर हर कटिंग है ही नहीं। तो आप इतना ज्यादा इस चीज को लेके पैनिक हो जाते हैं कि जी नहीं, मैं बिल्कुल भी बुकिंग नहीं करवाऊंगा, मुझे पता नहीं नंबर कहाँ दे दिया जाएगा, वहां की मार्केट वैल्यू कम होगी। अगर आप एक प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं तो एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर मार्केट वैल्यू, सिर्फ पोजीशन का सिनेरियो चेंज होता है, आपको आबाद तो पूरा एएसएफ ही होगा। हाँ, कुछ ब्लॉक्स के अंदर पोजीशन पहले दिया जाएगा, कुछ के अंदर बाद में दिया जाएगा, लेकिन दिया तो जाएगा, रिहाइश तो होगी। हर ब्लॉक में लोग घर बनाएंगे, हर ब्लॉक में प्लॉट्स हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो सारे प्लॉट आप लोगों के लिए ही हैं। कैटेगराइज की बात की जाए तो एएसएफ ने 500 स्क्वायर यार्ड को अलग कर दिया हुआ है। कुछ ब्लॉक एएसएफ में ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 500 की कटिंग्स है, कुछ ब्लॉक्स इस तरह के हैं जिनमें सिर्फ 250 गज है, कुछ ब्लॉक इस तरह के हैं जिसमें सिर्फ 125 गज है, और 80 स्क्वायर यार्ड तो पूरे एएसएफ में है ही सिर्फ एक लोकेशन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस सिनेरियो को देखते हुए एएसएफ की बैलेटिंग पे आते हैं तो एएसएफ की बैलेटिंग जो है कंप्यूटराइज बैलेटिंग है और अच्छी बैलेटिंग है। दूसरा रीजन ये भी है कि जितने भी M9 के प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तर्ज अमल पर डेवलप किया जा रहा है। नॉर्मल से नॉर्मल स्ट्रीट भी आप उठा के देखते हैं तो 40 फीट वाइड से ज्यादा है, जो कि हमारे कराची के अंदर रोड्स होते हैं, लेकिन जो नई सोसाइटीज है वहां पर 40 फीट वाइड की सिर्फ गलियां आपको दी जा रही हैं। इस लिहाज से तो आपका हर प्लॉट ही रोड फेसिंग है।
इसके अलावा बात की जाए एलिवेशन की, तो ASF आपको एलिवेशन देगा, आपको उसके लिहाज से घर बनाना पड़ेगा। बैक साइड से आप चेंज कर सकते हैं लेकिन फ्रंट एलिवेशन आपका सेम होगा। हर ब्लॉक के अंदर तमाम तरह एमिनिटीज दी हैं। और जिस तरह से आप प्लॉट बाय करते हैं तो ASF कंप्यूटराइज बैलेटिंग के अंदर आपको नंबर अलॉट कर देता है और नंबर का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ASF का जो फेज़ 1 है वो तकरीबन सोल्ड आउट हो चुका है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर तमाम तर प्लॉट सेल हो चुके हैं। अगर आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि सारे ब्लॉक कैटेगराइज हुए हुए, तो उस लिहाज से चंद ब्लॉक हैं जो 125 के हैं, चंद ब्लॉक हैं जो 250 के हैं और चंद ब्लॉक हैं जो 500 गज के हैं। तो आप अगर 125 का प्लॉट बाय करने पे आते हैं तो आप देखें अगर उसके सिर्फ 5 ब्लॉक हैं तो ऑब्वियसली सी बात है उन 5 ब्लॉक में ही आपको नंबर अलॉट होगा। कोई ASF की बाउंड्री वॉल से अलग जगह काट के आपको नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। बैलेटिंग एक इंटरनेशनल रूल है, हर जगह पे ये जो है आजकल एप्लीकेबल है और तमाम तर प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको वैल्यू दिया जा रहा है। लोग फिर भी बुकिंग करवा रहे हैं क्योंकि बाउंड्री वॉल और गेटेड कम्युनिटी जो सोसाइटीज़ होती हैं उनकी बाउंड्री के अंदर जो चीज़ आ रही होती है NOC उसका होता है। ये सब 3009 एकड़ के ऊपर है। आगे जाके जब इसको एक्सटेंड किया जाएगा तो उसकी NOC की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 3009 एकड़ की जो NOC है वो हमारे पास मौजूद है। और NOC के लिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि ऑफिस आएँ तो हम आपको शो करेंगे। NOC आपको फ़ोन पे भी हम जो है डिलीवर कर देंगे। अगर कोई क्लाइंट उसकी वेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो आप कहीं से भी उसकी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था बैलेटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू कि बहुत सारे क्लाइंट ASF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन बैलेटिंग वाला इशू देख के वो इतना घबरा जाते हैं कि नहीं बैलेटिंग में हमें पता नहीं नंबर कहाँ अलॉट होगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको अच्छी जगह ही प्लॉट अलॉट किया जाएगा। बल्कि ASF का पूरा प्रोजेक्ट एक ही तर्ज अमल पर डेवलप किया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉक के अंदर घर बहुत अच्छे बनाए जाएंगे तो किसी में बहुत लो क्वालिटी के बनाए जाएंगे। तमाम तरह प्रोजेक्ट का एलिवेशन जो आपको दिया जाएगा, जो नक्शा आपको दिया जाएगा वो सेम होगा। तो आपका अगर इस ब्लॉक में प्लॉट है या उस ब्लॉक में प्लॉट है ये मैटर नहीं करता, आपका प्लॉट ASF के अंदर है ये चीज़ मैटर करती है। तो अगर फिर भी आपका बैलेटिंग के लिहाज से कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। ASF के अंदर प्लॉट बाय करने के लिए इंस्टॉलमेंट का या कैश का आप अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स ऑथराइज डीलर हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस गुलिस्तान जौहर बेल आर्केड के अंदर मौजूद है। हमारा ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। मजीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हानिया को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।